के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर पीएम मोदी के द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई और इसी को लेकर के पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। से वंचित थे, आज घर घर में शौचालय भी बन गए हैं। साथियों, दशकों तक गांव का गरीब गैस कनेक्शन के लिए सोच भी नहीं सकता था। आज गरीब के घर भी गैस कनेक्शन पहुंच गया है। दशकों तक गांव के करोड़ों परिवारों के पास अपना घर नहीं था। आज गांव के करीब करीब 2 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं और आने वाले बहुत ही कम समय में जो बचे हुए हैं उनको भी पक्के घर मिले, इसके लिए मैं जी जान से लगा हुआ हूं। दशकों तक गांव के घरों में पानी, घर में पानी, पाइप से पानी, कोई सोच नहीं सकता था। 3-3 किलोमीटर हमारी माताओं बहनों को सर पे इतना बोझ उठा करके पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। अब हर घर में पानी पहुंचाना है। आज देश के ऐसे 15 करोड़ घरों तक पाइप से पीने का पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है। देश के हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का भी एक बहुत बड़ा अभियान भी तेजी से हो रहा है। पहले लोग कहते थे बिजली आती है जाती है, अब लोग शिकायत करते हैं मोबाइल फोन में कनेक्शन आता है जाता है। इन समस्याओं का समाधान वो ऑप्टिकल फाइबर में है। साथियों, जहां अभाव होता है वहां ऐसी ऐसी ताकतों का प्रभाव, ऐसी ऐसी ताकतों का दबाव परेशान करके रख देता है। आज गांव और गरीब को अभाव में रखना कुछ लोगों की राजनीति का आधार रहा, ये इतिहास बताता है, भूतकाल बताता है। हमने गरीब को अभावों से मुक्ति का अभियान चलाया है। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को लगता है कि अगर गांव, गरीब, किसान, आदिवासी ये सशक्त हो गए तो उनको कौन पूछेगा, उनकी दुकान नहीं चलेगी, कौन उनके हाथ पैर पकड़ेगा, कौन उनके सामने आकर के झुकेगा। और इसलिए इन लोगों का तो यही रहा कि गांव की समस्याएं बनी की बनी रहे, लोगों की समस्याएं बनी की बनी रहे, ताकि उनका काम चलता रहे। और इसलिए कामों को अटकाना, लटकाना, भटकाना, ये उनकी आदत हो गई थी। आजकल इन लोगों को खेती से जुड़े जो ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं उनसे भी दिक्कत हो रही है। वो लोग बौखलाए हुए हैं। ये बौखलाहट किसानों के लिए नहीं है, खुद की दुनिया जो अब देश समझने लगा है ना, उसकी परेशानी है। पीढ़ी दर पीढ़ी बिचौलियों, घुसखोरों, दलालों, इनका तंत्र खड़ा करके जो इन्होंने एक अपना बड़ा ही एक प्रकार से मायाजाल बना के रखी थी। देश के लोगों ने इनकी मायाजाल को, इनके इन सभी मंसूबों को ढहाना देश की जनता ने शुरू कर दिया है। करोड़ों भारतीयों की भुजाएं जहां एक तरफ भारत के नवनिर्माण में जुटी है, वहीं ऐसे लोगों की सच्चाई भी उजागर कर रही है। देश के वो लूटने में लगे रहे लोगों को देश अब पहचानने लगा है। इसलिए ही ये लोग आजकल हर बात का आंख बंद करके बस विरोध करो, गाली गलौज करो, गंदी भाषा का प्रयोग करो, यही कर रहे हैं। इन्हें न गरीब की चिंता है, न गांव की चिंता है, न देश की चिंता है। उनको हर अच्छे काम के प्रति परेशानी हो रही है। ये लोग देश के विकास को रोकना चाहते हैं।
ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे गांव गरीब, हमारे किसान, हमारे श्रमिक भाई बहन भी आत्मनिर्भर बने। आज कृषि क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं उससे जिन्हें किसानों को लगता था, लेकिन आज हमने 1.5 गुना एमएसपी हमने करके दिखाया, वो नहीं कर पाए थे। छोटे किसानों, पशुपालकों, मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलने से जिनकी काली कमाई का रास्ता बंद हो गया है, उनको आज समस्या हो रही है। यूरिया की नीम कोटिंग से जिनके गैर कानूनी तौर तरीके बंद हो गए, दिक्कत उन्हें हो रही है। किसानों के बैंक खाते में सीधा पैसा पहुंचने से जिनको परेशानी हो रही है, वो आज बेचैन है। किसान और खेत मजदूर को मिल रही बीमा, पेंशन, ऐसी सुविधाओं जिनको परेशानी है, उन लोगों को हो रही है। वो आज कृषि सुधारों का विरोध करने में लगे हुए हैं, लेकिन किसान उनके साथ जाने को तैयार नहीं। किसान उनको पहचान गया है। साथियों, दलालों, बिचौलियों, घुसखोरों, कमीशनबाजों, इनके दम पर राजनीति करने वाले कितना ही चाहे, कितने ही सपने देख ले, कितना ही झूठ फैला ले, लेकिन देश रुकने वाला नहीं है। देश ने ठान लिया है कि गांव और गरीब को आत्मनिर्भर बनाना, भारत के सामर्थ्य की पहचान बनाना है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए स्वामित्व योजना की भूमिका भी बहुत बड़ी है, और इसलिए आज जिन 1 लाख परिवारों को इतने कम समय में स्वामित्व योजना का लाभ मिल चुका है, और मैं आज विशेष रूप से नरेंद्र सिंह जी और उनकी पूरी टीम को भी बधाई दूंगा। उस विभाग के हर मुलाजिम को बधाई दूंगा जिन्होंने इतने कम समय में इतना बड़ा काम किया। काम छोटा नहीं है जी, गांव गांव जाना, और वो भी इस लॉकडाउन के समय जाना और इतना बड़ा काम करना, इन लोगों का जितना अभिनंदन करे उतना कम है। और मुझे विश्वास है कि जो हमारे इन सरकार के छोटे मोटे सब मुलाजिम ने जो काम किया है, मुझे नहीं लगता कि 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। अगर वे चाहेंगे तो पूरे देश को इससे भी पहले शायद दे सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा काम। और मैं बताऊं, जब मैंने अप्रैल में इसकी बात कही तब मुझे कहता था मैं कि ये करो ये करो, लेकिन मुझे लगता नहीं यार, मैं जरा ज्यादा ही कह रहा हूं। लेकिन मैंने देखा, मैंने कहा उससे भी ज्यादा कर दिया। और इसलिए ये पूरी टीम, नरेंद्र सिंह जी और उनके विभाग के सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और साथ साथ आज जिनको ये लाभ मिला है, उन परिवारों का तो एक स्वामित्व जग गया है, आत्मसम्मान जग गया है। आपके चेहरे की खुशी मेरे लिए सर्वाधिक खुशी होती है। आपका आनंद मेरे आनंद का कारण होता है। आपके जीवन में भविष्य की सपने सजाने का जो अवसर पैदा हुआ है, वो मेरे सपनों को साकार करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, जितने खुश आप हैं उससे ज्यादा खुश मैं हूं, क्योंकि आज मेरे 1 लाख परिवार आत्मविश्वास के साथ, आत्मसम्मान के साथ, अपनी संपत्ति के कागज के साथ दुनिया के सामने विश्वास से खड़े हुए हैं। रुक करते हैं खबरों का। कुशीनगर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर दीवार के नीचे दबकर 2 मासूमों की मौत हो गई। कुशीनगर से खबर बता रहे हैं आपको, दीवार के नीचे दबकर 2 मासूमों की मौत हो जाती है। पक्की दीवार गिरने से हुआ है ये हादसा। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दीवार गिरने से 2 मासूम दब जाते हैं। पक्की दीवार गिरने से हादसा हो जाता है। अस्पताल ले जाते समय मासूमों की मौत हो जाती है। कसिया थाना क्षेत्र के चकिया का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दीवार गिरने से 2 मासूम